लोक भारती प्रिंट मीडिया संस्थान के आगरा कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र की नामी हस्तियों की उपस्थिति दर्ज हुई। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान संपादक अनाम पांडेय ने भावपूर्ण संबोधन देकर सभी को प्रफुल्लित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज के समय में वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकीय विभाग के अनुभवी स्टाफ का दायित्व है कि वे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दें और उनके उत्साह को बढ़ाएं, ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जनता का विश्वास कायम रखा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया सिर्फ सूचना देने का माध्यम न होकर सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने और जनता की दुश्वारियों को सामने रखने का दायित्व भी निभाए। श्री पांडेय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना तभी पूरा होगा जब पत्रकार अपनी कलम से अधिकार और फर्ज दोनों को संतुलित ढंग से निभाएंगे। अपने जीवन से जुड़ा उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि संपन्न परिवार से होने और बड़े कॉलेज से पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने अखबार निकालने का कठिन मार्ग इसलिए चुना क्योंकि समाज हित ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने कहा, जहां भी मैं कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाता हूं, यही संदेश देता हूं कि हर खबर को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करें, खासकर वे खबरें जो पर्यावरण संरक्षण और संतुलन से जुड़ी हों। श्री अनाम पांडेय ने चिंता जताई कि आज का बिगड़ता पर्यावरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी है और पत्रकारों का ये कर्तव्य है कि वे समाज को जागरूक कर इस दिशा में योगदान दें। यहाँ से भी जो है अखबार निकलने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की चीज़ है। अखबार निकालना बहुत ही कठिन चीज़ है। आप लोगों को लगता है कि सुबह आपके हाथों में अखबार आ जाता है, लेकिन इसके लिए सारे लोग करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आया तुरंत उसको एडिटिंग किया और उसको निकाल दिया, लेकिन अखबार निकालना ये बहुत ही समस्या वाली चीज़ है। बड़ी मुश्किल से इसको हम लोग निकाल पाते हैं और बड़ा पैसा खर्च होता है इसको निकालना। मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी निरंतर हम लोग जो है 65 वर्षों से निकालते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमने ये कर रखी है कि व्यक्तिगत किसी के भी बारे में ब्लैकमेलिंग करना या कोई ऐसे चीज़ जिससे किसी की जो है नुकसान हो रहा है, तो हम लोग इस चीज़ से बहुत बचते हैं। आजकल जो ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हुआ है, इस दौर में एक हम लोगों के जो साथी संगाती हैं कुछ पैसों के लालच में या किसी लोक भारती की आज लॉन्चिंग में हमारे साथ एक कद्दावर नेता मौजूद है जो पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। आइए सीधे इन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज का जो हमारा लॉन्चिंग है लोक भारती की, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोक भारती समाचार पत्र यहाँ लॉन्चिंग हो रही है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये प्रखर तक इसमें कार्यकर्ता जुने और आज ये एक मजबूत लोकतंत्र का स्तंभ होकर उभरे। और आगरा की जो खबरें हैं या और अन्य खबरें हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है, तो ये मजबूती से एक और अखबार यहाँ मजबूती से आगरा में उभरे और हमें लगता है प्रदेश और देश भर तक बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आजकल सर युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ अपडेट बहुत ज़्यादा देखने लगी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के प्रति सक्रिय रहने लगी है, राजनीति में भी सक्रिय रहने लगी है, तो लोक भारती वहाँ कैसे अपने आयाम खड़े करेगा? देखिए, समाचार पत्र की अपनी ख्याति होती है। बिल्कुल। अगर प्रतिष्ठा उस पर कायम कर देंगे तो लोगों का विश्वास क्या होता है। ऐसे फेक न्यूज़ बहुत चलती है, उसमें किसी का विश्वास नहीं है। जो अखबार में जो छपता है उसको ज़्यादातर लोग सही मानते हैं, उसमें फेक न्यूज़ का चांस नहीं होता। इसलिए आपका समाचार पत्र अगर यथार्थ पे चलेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो विश्वास करके लोग ज़्यादा इसको खरीदेंगे और ये समस्याएं उजागर करेगा स्थानीय लेवल पे, तो लोग उत्सुकता से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। लोक भारती के भव्य लोकार्पण समारोह के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं पूरन डाबर जी, तो इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इनॉग्रेशन है सर हमारे लोक भारती का डिजिटल प्लेटफॉर्म का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आगरा अब और बेहतर ढंग से देश और प्रदेश की खबरों से रूबरू हो पाएगा। एक 65 वर्ष से जो अखबार चल रहा है उससे आगरा अब तक वंचित था। अब ये कानपुर और लखनऊ के बाद में इसका पदार्पण आगरा में हुआ है और आगरा पहले से ही इसमें काफ़ी पत्रकारिता में सशक्त रहा है और मुझे लगता है कि लोक भारती के आ जाने से आगरा और सशक्त होगा पत्रकारिता में और आगरा के पत्रकार
जो निष्पक्ष रूप से एक सकारात्मक सोच के साथ में अपने जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज को और देश को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ लोक भारती की पूरी टीम को, दिनेश पिसारिया जी को जो आगरा के स्थानीय संपादक रहेंगे, और पूरी टीम को। और मुझे लगता है कि जल्दी ही लोक भारती का प्रसारण के आगरा की मुख्य लीड में होगा। सर, लोक भारती एक ऐसा चैनल है कि लोग की खबरों को लोगों तक पहुंचाने का, तो पत्रकारिता जगत में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, पत्रकार जगत में मैंने यही कहा कि व्यक्ति निष्पक्ष समाचार देखना चाहता है, वो समर्थक किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन जब समाचार निष्पक्ष होता है और निष्पक्ष समाचार को उसी ढंग से दिया जाता है और ये जनता पर सोचने को किया जाता है कि वो तय करेगा कि गलत और सही क्या है। मुझे लगता है सबसे अधिक आवश्यकता है कि एक निष्पक्ष समाचार देने की, एक सकारात्मक समाचार देने की, एक समाज को किस तरह से ऊपर उठाया जा सकता है ऐसे कार्यक्रम लाने की, और किस तरह से, क्योंकि उद्योग से बड़ी मुझे लगता है कि कोई समाज सेवा होती नहीं है। जब उद्योग और सशक्त होते हैं तो ही देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होती है, और देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होती है तभी देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तभी सब कुछ होता है। उद्योगों के प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। एक समय था जब पत्रकारिता उद्योगपतियों को उद्योगों को विलन के रूप में बताता था और एक मजदूर का शोषण करने वाला बताता था, लेकिन अगर उद्योग है तो भी मजदूर है। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ में चलेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो हर चीज़ बढ़ेगी, पूरा समाज भी सशक्त होगा, देश भी सशक्त होगा, अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। एक सकारात्मक सोच के साथ में जब कोई समाचार पत्र आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और लोक भारती का जो इतिहास 65 वर्ष कोई ऐसे पूरे नहीं कर लेता, निश्चित रूप से एक अच्छा इतिहास रहा होगा, तभी लोक भारती ने अपने पैर पसारने का आग्रह में किया है। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। और भव्य कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकार्पण समारोह के लिए क्या शुभकामनाएं ये प्रेरित करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। और सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पत्रकारिता जगत में क्या बदलाव देखने को मिलेगा लोक भारती के आ जाने से आगरा में? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा लोक भारती की पूरी टीम को। और ये अखबार कोई नया नहीं है, क्योंकि आगरा में पहले 40 साल पहले ये इसमें यहाँ काफ़ी प्रचलित था और किन्हीं कारणवश ये इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। कानपुर और लखनऊ और नॉर्थ इंडिया में ये एक अपनी अहमियत रखता है, और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा मुकद्दस कार्य है जो समाज और शासन और प्रशासन को जोड़ता है, लोगों की समस्याओं को लोगों तक और शासन तक पहुंचाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये न्यूज़पेपर जो है वो नॉइज़ और न्यूज़ में फ़र्क देगा और लोगों को पता लगेगा कि साहब पत्रकारिता क्या है, कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता की जाती है और कैसे लोगों की आवाज़ सही जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचाई जाए। और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि ये अखबार एक अपनी नई जगह बहुत जल्द ही बना लेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। भारतीय राजनीति में आगरा के सबसे युवा पार्षद, जो कम उम्र के पार्षद माने जाते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं हर्षित शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि युवाओं के बीच में क्या बदलाव देखने को पड़ेगा कि अगर लोक भारती हमारे आगरा में जब आ जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोक भारती आ रहा है, तो युवाओं में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो समाज है वो लोगों से बनता है, और लोग जो जुड़ते हैं वो सोच से जुड़ते हैं, और सोच कहीं ना कहीं समाचार से आता है। समाचार एक ऐसा माध्यम होता है जो लोगों को संगठित करता है, एक साथ जोड़ता है, एक सोच का ज़रिया होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोक भारती कहीं ना कहीं उस सोच को आगे बढ़ाएगा, कुछ अच्छी चीज़ों को आगे लेकर आएगा, और हम युवाओं को इकट्ठा करेगा। जहाँ हम देख रहे हैं आजकल प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं समाज में पीछे जाता जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आज भी आदमी प्रिंट मीडिया पे विश्वास ज़्यादा करता है। डिजिटल मीडिया की जो खबरें आती हैं वो जल्दी आती हैं और कहीं ना कहीं वो गलत होती है। और प्रिंट मीडिया जब भी छप के आता है, सुबह का इंतज़ार करता
जानता है और सच्चाई जानने की इंसान कोशिश करता है। तो मैं लोग भारती से यही उम्मीद करूँगा कि वो सच्चाई का साथ और सच्चाई समाज में फैलाएंगे और कहीं ना कहीं जो पीड़ित होंगे उनके संग कंधे से कंधा मिला के और हम लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, युवा पत्रकार हैं आप, तो पार्षद हैं, सॉरी युवा पार्षद हैं आप और सबसे कम उम्र में बने पार्षद हैं आप आगरा के, तो कैसी आपको कितनी चट्टानों का सामना करना पड़ा या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत युवा पार्षद हैं आप हमारे आगरा क्षेत्र के? जी मैं ये समझता हूँ जीवन में जब तक किसी चीज़ को लेकर संघर्ष नहीं होगा तो जीवन जीवन की तरह नहीं होगा। ये कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी चुनाव लड़ने से पहले कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभाग्य होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या बात है। तो यही सोच को लेते हुए मैं युवाओं से भी कहूँगा अपने जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा किसी भी फील्ड में, राजनीति में हो, लॉ में हो, पढ़ाई में हो, डॉक्टरी में हो, हर कहीं कंपटीशन है। किसी भी काम को आप करना चाहें पर आप जब लगन से करते हैं, मन से करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो ये आपने संघर्ष जो है एक मान के चल रहे हैं कि संघर्ष तो हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है और पत्रकारिता में भी हम देखते हैं कि संघर्ष है और बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया जब से मीडिया डिजिटल न्यूज़ ज़्यादा चलने लगी है। पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग भारतीय जो है प्रिंट मीडिया से ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे भी अपना काम करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम। और इस भव्य लोकार्पण समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं शगुन जुनेजा। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको और क्या बोलना चाहेंगे आज ये लोकार्पण समारोह पर। आई फील लोक भारती को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो आगरा से सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि आगरा में डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड आई विश लोक भारती के एंटायर टीम को ग्रेट सक्सेस। एंड ऑल्सो गाइज, लोक भारती इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़पेपर, इट इज़ taking the digital media platform and we wish you great success. Thank you so much. Also, I would like to add, a newspaper is not just the headlines, it is the voice of the people. थैंक यू सो मच। और इस भव्य लोकार्पण समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं शगुन जुनेजा। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको और क्या बोलना चाहेंगे आज ये लोकार्पण समारोह पर। आई फील लोक भारती को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो आगरा से सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि आगरा में डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड आई विश लोक भारती के एंटायर टीम को ग्रेट सक्सेस। एंड ऑल्सो गाइज, लोक भारती इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़पेपर, इट इज़ taking the digital media platform and we wish you great success. Thank you so much. Also, I would like to add, a newspaper is not just the headlines, it is the voice of the people. थैंक यू सो मच। और इस भव्य लोकार्पण समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं शगुन जुनेजा। आइए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको और क्या। राजीव ददीच जी, एक पत्रकारिता का लंबा अनुभव और हिमेश बिखरिया जी का जुझारूपन, ये फौलाद बन के शब्द जब चट्टान पर लोक भारती के रूप में लिखे जाएंगे तो निश्चित रूप से आगरा में लोक भारती जनता की आवाज़ बन करके ऊंचाइयां हासिल करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकार्पण के अवसर पर। राजीव ददीच जी, एक पत्रकारिता का लंबा अनुभव और हिमेश बिखरिया जी का जुझारूपन, ये फौलाद बन के शब्द जब चट्टान पर लोक भारती के रूप में लिखे जाएंगे तो निश्चित रूप से आगरा में लोक भारती जनता की आवाज़ बन करके ऊंचाइयां हासिल करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकार्पण के अवसर पर। राजीव ददीच जी, एक पत्रकारिता का लंबा अनुभव और हिमेश बिखरिया जी का जुझारूपन, ये फौलाद बन के शब्द जब चट्टान पर लोक भारती के रूप में लिखे जाएंगे तो निश्चित रूप से आगरा में लोक भारती जनता की आवाज़ बन करके ऊंचाइयां हासिल करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकार्पण के अवसर पर। राजीव ददीच जी,